Hello friends, I am Saksham Paliwal from IIT Delhi, studying in second semester, Mathematics and Computing Department. So today we will continue with the multivariable calculus, and today we will mainly cover limits from the multivariable calculus section. So let us start. Okay, so its industrial relevance, it is very important. Multivariable calculus is very useful and more oriented towards solving real life problems. एज वी कैन सी कि आसपास जो भी हमारे जो भी चीज़ें हो रही है वो सब 3D में है, तो उन सब के लिए हमारा सिर्फ 2D कैलकुलस से काम नहीं चलेगा. सो दैट इज़ वाई मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एड्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट टू इट. सो द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लाइक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मीडियम, और जो भी हमारे पास जैसे टेम्परेचर का फंक्शन हम किसी टाइम टी पे निकाल सकते हैं अगर हमें टाइम 0 पे दिया हो. सो ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल होती है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में. So we should definitely look forward to learn this. So ये काफ़ी बेसिक भी होता है, मतलब हमको आगे की टॉपिक सीखने के लिए. So let us start with convergence in multivariable calculus. हमने सिंगल वेरिएबल में तो बहुत अच्छे से पढ़ा था convergence, and we know it pretty well that given for any epsilon greater than 0 there exist capital N belonging to natural number such that mod of xn minus x is less than epsilon for every small n greater than capital N. तो ये डेफिनेशन थी हमारी. उसमें क्या था कि किसी भी x पॉइंट से हम xn का डिस्टेंस देखते थे वो एप्सिलॉन से कम ही होता जाता था जैसे जैसे n हम बढ़ाते थे. ठीक है, इसमें भी सेम है, इसमें भी डिस्टेंस ही देखना है. अब डिस्टेंस 2D में 3D में 2D में कैसे देखते हैं हम? xn माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई एन माइनस वाई होल स्क्वायर. सो अगर हम किसी पॉइंट x कॉमा वाई पे देखें और यहाँ पे किसी पॉइंट xn कॉमा वाई एन पे देखें तो हम क्या देखेंगे कि इसका डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए. तो जैसे एक रियल नंबर लाइन पे अगर ये xn है, सॉरी x है जो कि लिमिट है, और वैसे ही अगर ये xn है इसका डिस्टेंस एप्सिलॉन 1 है, और ये जो xn माइनस 1 है इसका डिस्टेंस एप्सिलॉन 2 है, तो ये धीरे धीरे कम होता जाता था. ये हमने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में पढ़ा था. वैसे ही मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में भी होगा. अब ये 3D प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर ये x कॉमा वाई है और ये xn कॉमा वाई एन है, तो इसका डिस्टेंस अगर एप्सिलॉन 1 है तो xn प्लस 1 कॉमा वाई एन प्लस 1 अगर ये वाला पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस एप्सिलॉन 2 ये वाला हो जाएगा जो कि और कम होगा. वैसे ही एप्सिलॉन 3 कोई और पॉइंट हो जाएगा n प्लस 1 से बड़ा. तो ऐसे करते करते हम देखें तो एक जो सर्कल है उससे वो सर्कल छोटा होता जाएगा जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस कम होते जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ द मेन फील ऑफ कन्वर्जेंस इन मल्टीवेरिएबल कैलकुलस. तो अगर ये ट्रू है तो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज हो जाएगा. अब जैसे हमने सिंगल वेरिएबल में इसके बाद लिमिट पढ़ा था, वैसे ही मल्टी वेरिएबल में भी वी विल गो हैंड इन हैंड. वी विल टेक एनालॉजीज फ्रॉम सिंगल वेरिएबल. सो let us recall the limits in one variable first. So x tend to a, fx tends to l. So what does this mean? That if x approaches to a, fx approaches to l. So roughly speaking, when we say that limit x tends to a, fx equals to l, this means that f tending to a, fx tends to l. ठीक है, so यही होता था कि अगर किसी x पॉइंट पे अगर ये a पॉइंट है और ये a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन है, तो जो fx पॉइंट है और जो fx माइनस डेल्टा और fx प्लस डेल्टा के बीच में रहता था ये फंक्शन इस इंटरवल के लिए fx जो है वो fx प्लस डेल्टा और fx माइनस डेल्टा के बीच में रहता था अगर ये fx है. ठीक है, सो दिस वाज लिमिट इन सिंगल वेरिएबल. सिमिलरली हम मल्टी वेरिएबल में देखेंगे, जैसे इसमें x जो है वो a को अप्रोच कर रहा था, इसमें x कॉमा वाई जो है वो x नॉट कॉमा वाई नॉट को अप्रोच करेगा. ठीक है, सो if the values of f of x comma y lie arbitrarily close to a fixed number l, then we say that f approaches to real number l for every x comma y close to x naught comma y naught. तो एक 3D ग्राफ में अगर हम देखें, so if this is x naught, this is y naught, x y, and let this be f of x comma y. तो x naught comma y naught ले लो, इसको x naught y naught. अब जैसे जैसे x और y जो है वो इसके पास आते जाएंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू है इस रियल नंबर लाइन पे वो एक्चुअल उसके क्लोज आती जाएगी. जैसे मान लो अगर ये और क्लोज है तो दिस विल बी मोर क्लोजर टू दिस पॉइंट, दिस fx, y, राइट. सो दिस इज़ व्हाट वी से बाय
limits in multivariable calculus. So mathematically, how we will write this? For limit x comma y going to x naught comma y naught fx comma y equals to L, we say that if for all epsilon greater than 0 there exists a corresponding number delta greater than 0, such that for every x comma y in domain of f, this is true. So what is this? This is x minus x naught whole square plus y minus y naught whole square is less than delta. This implies fx comma y minus L is less than एप्सिलन. ठीक है, तो अगर f जो है उसकी लिमिट L है, तो अगर ये वाली कंडीशन हम दें तो ये चीज़ ये वाली कंडीशन इम्प्लाई करनी चाहिए, राइट. सो इट इज़ दैट x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर रूट इज लेस देन डेल्टा. देन दिस शुड इम्प्लाई f ऑफ x कॉमा वाई माइनस L इज लेस देन एप्सिलन. ठीक है, सो ये वाली चीज़ हमारे लिए ट्रू होनी चाहिए. और एप्सिलन को हम सपोज करते हैं लाइक एप्सिलन इज़ अ गिवन रियल नंबर, सो डेल्टा उससे रिलेट करके कुछ आएगा. और अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है तो वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट. आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा. अब ये कंडीशन या फिर हम लोग एक और कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा एंड वाई माइनस वाई नॉट इज लेस देन डेल्टा. और ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट हैं. ये भी हम ऐसे देख सकते हैं कि x माइनस एक्स नॉट जो है वो रूट ऑफ x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर से छोटा होगा. क्यों? क्योंकि हम LHS को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस 0. ठीक है, और ये तो x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये तो इस पॉइंट से बड़ी होगी. सो क्योंकि ये RHS जो है ये डेल्टा से छोटा है, तो ये वाली चीज़ भी डेल्टा से छोटी हो जाएगी. तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे और मॉड्यूलस यहाँ लगा देंगे. सिमिलरली हम y माइनस वाई नॉट के लिए भी देख लेंगे. सो दिस इज ऑल्सो एन अल्टरनेट कंडीशन. दोनों ही कंडीशन काफ़ी यूज आएंगी डिफरेंट क्वेश्चंस में. डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड आप लगा सकते हो. ठीक है, सो यूजिंग डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन शो दैट 3 क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कर सकते हो. अब इसमें एक लॉजिक है कि आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि हम इसमें डायरेक्ट 1,2 क्यों नहीं पुट करना है और डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. वैसे इसमें डायरेक्ट 1,1 करके इसमें वैल्यू क्यों नहीं डाल रहे हैं. तो इट इज़ लाइक कि ये फंक्शन की एक्चुअल पॉइंट पे वैल्यूज़ हैं, हमें यहाँ पे उसकी लिमिट पे वैल्यूज़ निकालनी है. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू तो 4 है, पर हम ये कैसे बताएंगे कि अगर हम उस कोऑर्डिनेट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी 4 की तरफ अप्रोच कर रही है. ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ग्राफ है और यहाँ पे ऐसा है और इस पॉइंट पे वैल्यू इसकी 4 है बट यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 नहीं है. सो ये चीज़ हमें बतानी है कि ये वाला पॉइंट जो है इसकी वैल्यू भी आर्बिट्ररीली क्लोज है 4 के, राइट. तो आपको समझ आ गया होगा. आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. फर्स्ट सॉल्यूशन. सो अब इसमें हम ये लिखेंगे कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, राइट. सो फॉर दैट हम ये देख सकते हैं कि 2x प्लस वाई माइनस 4 इज लेस देन एप्सिलॉन. सो इफ वी हैव x माइनस 2 x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, और मतलब इसमें हम सेकेंड वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे, और y माइनस 2 जो है वो भी लेस देन डेल्टा है. ठीक है, इफ़ ये है तो दिस शुड इम्प्लाई दिस. ठीक है, अभी हम ट्राई करते हैं इसको. तो हम मॉड्यूल्स में लेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1 सॉरी प्लस वाई माइनस 2, राइट. सो दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लिख सकते हैं दिस इज लेस देन, ट्राइंगुलर इनक्वालिटी लगा दे, लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ y माइनस 2. अब ये इंडिविजुअली डेल्टा से कम है तो दिस विल बी लेस देन 3 डेल्टा, राइट. अब आप 3 डेल्टा को इक्वल टू एप्सिलॉन पुट कर दोगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन 2 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 4 इज लेस देन एप्सिलॉन इक्वल्स टू 3 डेल्टा. तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, राइट. राइट, तो हमने फाइनली क्या प्रूफ कर दिया कि 2x प्लस वाई माइनस 4 जो है वो लेस देन किसी एप्सिलॉन के है जो कि बराबर है 3 डेल्टा के. तो हमने इनिशियल कंडीशन से हमने ये फाइनल कंडीशन इम्प्लाई कर दिया, राइट. ये इनिशियल मतलब ये हमें प्रूफ करना था. आप इसको हटा दो और इसके बाद देखोगे तो ये दिस इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन दिस, और इसको एप्सिलॉन के इक्वल पुट कर दोगे तो हमारे पास फाइनल कंडीशन आ जाएगी जिससे इम्प्लाई हुआ कि इसकी लिमिट 4 है, राइट. अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं.
इस क्वेश्चन पे भी थोड़ी सी ट्रिक्स अप्लाई होंगी। अब इनिशियल कंडीशन नहीं लिख के मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। तो हम ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5, राइट। सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स y माइनस 1, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज mod of x plus 1 plus mod of x minus 1, sorry, into mod of x minus 1 plus 4 times mod of y minus 1। अब हम यहाँ पे कंडीशंस लिख देते हैं। कंडीशंस क्या थी कि x minus 1 is less than delta, greater than 0, and y minus 1 is less than delta, greater than 0, right। अब हमें x plus 1 की भी कंडीशन चाहिए, यहाँ पे इस जगह यूज़ होगी। तो x प्लस 1 के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाते हैं। तो लिख देंगे x प्लस 1 माइनस 2, सो माइनस 2, सो दिस इज एक्चुअली लेस देन x माइनस 1 विच इज़ लेस देन डेल्टा। सो इससे हमें क्या चीज़ इम्प्लाई हुई, इससे हमें ये चीज़ इम्प्लाई हुई कि x प्लस 1 मॉड इज़ लेस देन 2 प्लस डेल्टा, और ये ग्रेटर देन 0 तो है ही। तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें हम x माइनस 1 वाली कंडीशन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि 2 प्लस डेल्टा इंटू डेल्टा प्लस 4 टाइम्स डेल्टा, राइट। तो ये चीज़ आ जाएगी। तो दिस इज एक्चुअली सो दिस इज लेस देन इक्वल टू ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है। तो दिस इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्यों लिख देता हूँ उसको, ये पूरी लिमिट है उसमें। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा विच इज़ इक्वल टू 6 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। इसको एप्सिलॉन के इक्वल पुट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा कि उसकी लिमिट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। सो ये भी लास्ट क्वेश्चन की जैसे प्रूफ हो गया। सो दिस इज बेटी इजी क्वेश्चन जो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें वही वाला लॉजिक लगेगा जो मैंने पहले आपको बताया था कि x माइनस एक्स नॉट स्मॉड इज लेस देन अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट स्क्वायर, राइट। सो इसमें x नॉट 0 है तो आप डायरेक्टली लिख दो कि x इज लेस देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड y इज लेस देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कंडीशन हमारे पास इनिशियली क्या है कि x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा एंड y माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, राइट। सो राइट, या फिर हम कंबाइनली ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस 0 स्क्वायर प्लस, और वी कैन राइट दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। तो ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे क्योंकि हमें अच्छी दिख रही है। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इज लेस देन, एक से डिवाइड भी कर दो तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाली लिमिट हम इधर से पुट कर देते हैं इज लेस देन डेल्टा। तो इससे हमारे पास क्या कंडीशन आई कि डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन, और जो क्वेश्चन है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। सो हैंस proved that its limit is equal to 0. So thanks for watching. Stay connected with 9 pointers. Thank you.